बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। अब कहूँ बीतक परना की, जाए बैठे इत आए। दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूँ बनाए। जब आए रामनगर से तब पुरदल खान, कुफर दिल में लेके जाए कहो राजा के कान। लिख भेजी पातिय को, तुम क्यों कहत कयामत। उनकी मुदत दूर है, आज क्यों बताओ इत। प्राणधार सुंदर साथ जी, परना जी के प्रसंग में यहाँ थोड़ा सा प्रसंग रामनगर का वर्णन करने जा रहे हैं। जब आप श्री जी साहब रामनगर से होते हुए परना पहुंचे और वहां से छत्रसाल जी से मिलन करने के पश्चात परना का वृत्तांत लगभग पूरा होने को आया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रसंग लालदास जी के ध्यान में आया। लिखते हैं कि जब रामनगर से वापस पन्ना की ओर आ रहे हैं, तो पन्ना में पहुंचने के बाद पुरदल खान की एक चिट्ठी आती है श्री जी के पास। चिट्ठी में क्या लिखता है? लिख भेजी पातिय को, तुम क्यों कहत क्यामत। कहते कि श्री जी साहब, आप कयामत आ गई है ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? आप किस किताब के आधार पर, किस ग्रंथ के आधार पर ये कहते हैं कि कयामत आ गई है, जबकि हमारी शरीयत के अनुसार तो कयामत तो अभी बहुत दूर है, कयामत का समय अभी आया नहीं है, लेकिन आप किस ग्रंथ के आधार पर बता रहे हैं? श्री जी उसके जवाब में लिखते हैं, ताकि पाती को जवाब लिखो श्री जी साहिब, तुम दूर कौन किताब से कहिए तहकीक किया। अब श्री जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है पुरदल खान, तुम ये बताओ, हमने तो कयामत को जाहिर होने की बात तुमसे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे करके कही है, और जो तुम्हारा प्रतिनिधि भी आया था वहां, उसको भी भली भांति समझा करके हमने भेजा है शेख खितर को, और उसने सारी हकीकत तुम्हारे पास पहुंचाई है। लेकिन आज तुम फिर उसी प्रश्न को दोहरा रहे हो। जरा तुम ही बताओ कि तुम किस ग्रंथ के आधार पर कह रहे हो कि कयामत अभी बहुत दूर है। तुम कयामत किसको कहते हो? कयामत के बारे में तुमने क्या समझा है? सो बताओ हमको, जो लिखी बीच फिरकान, जो कुरान में लिखा है उस बात पर तुम विचार करो और मुझे जवाब दो। वो तो हुए जाहिर साथ कयामत के निशान। जब कयामत इस दुनिया में जाहिर होगी तो मुख्य रूप से उसके 7 बड़े निशान कहे गए हैं, और वो 7 बड़े निशान जाहिर हो गए हैं। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से बता देता हूँ। और तुम किस आधार पर कहते हो कि कयामत जाहिर नहीं हुई? तुम अपने शरीयत के नियम के मुताबिक बताना कि कयामत तुम किसको कहते हो और कब होने वाला है, कितना दूर होने वाला है। इसका प्रमाण तुम्हारे पास क्या है? सूरज उगरा मगरब, बिन रोशनी का अंधेर, तुम आंखों न देखिया, अब नजर करो फेर। आप श्री जी लिखते हैं, मगरब से सूरज उगना एक कयामत का निशान बताया गया। वैसे छोटे मोटे बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है कि कयामत के समय में होने वाली, लेकिन मुख्य तौर पर 7 बड़े निशान कहे गए हैं। उन 7 बड़े निशानों पर श्री जी आप यहाँ कहते हैं, पश्चिम से सूरज का उगना एक निशान बताया गया है। सूरज क्या है? जब सूरज उगता है तो सबके
आंखों के सामने से सब प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं। जो चीज जहां जिस प्रकार से जिस स्थिति में है वो उसी प्रकार से दिखाई पड़ती है। सूरज लौकिक ज्ञान का प्रतीक है। इसी प्रकार से जिसके हृदय में अध्यात्म ज्ञान का मारिफत का सूरज प्रकट हो जाता है, उसको अध्यात्म के संबंध में कोई भी संशय बाकी नहीं रह जाते। तो यहाँ एक सूरज उगने की जो बात कही गई है वो किस संदर्भ में है? सबसे पहले इस दुनिया के अंदर खुदाई इल्म कहाँ प्रकट हुआ, परमात्मा का दिव्य संदेश कहाँ पर प्रकट हुआ? अक्षरातीत का सर्वप्रथम इस दुनिया में आगमन हुआ ब्रजमंडल में, उसके बाद रास में। जब रास की लीला समाप्त हुई, सखियों की सुरता मूल तन परात्म में जागृत हुई। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, तो उनको माया का खेल दिखाना है तीसरी बार। इसके लिए ग्रंथों में कुछ निशानियां लिखवानी है ताकि ये संसार वाले पढ़ें और उन ग्रंथों की निशानियों को पढ़ करके उस प्रमाण के आधार पर वो एक परम सत्य तक पहुंच सकें। इसलिए अक्षर की सुरता को मोहम्मद के रूप में भेजा और मोहम्मद साहब के रूप में जो 63 वर्षों की लीला हुई उसके बीच में एक दिन सबे मेराज की रात्रि में, मेराज की रात्रि कहिए चाहे सबे मेराज की रात्रि कहिए, इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा को, अक्षर की रूह जो मोहम्मद के अंदर विद्यमान थी, उनको अर्श अजीम का दीदार होता है, खुदा अल्लाह ताला का साक्षात्कार होता है। उस रात्रि को कहते हैं मेराज की रात्रि। उस मेराज की रात्रि में जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, परमधाम का दर्शन किया, अर्श अजीम का दर्शन किया, खुदा अल्लाह ताला के स्वरूप को देखा, हौज कोसर जमुना जी बाग बगीचों को देखा, वहाँ के महल मंदिरों को देखा, मूल मिलावे को देखा, सखियों के स्वरूप को देखा, और उसके बाद कुछ आयतें उतरी। जो आयतों में शरीयत तरीकत की कुछ बातें कही गई और कुछ हकीकत की बातें बताई, मारिफत की बातें वो भूल गए, कह नहीं पाए, क्योंकि इसके लिए उनको अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ कुछ बात उन्होंने बताई है, परमधाम के विषय में भी बताई है, हकीकत की बातें कही है। तो ये ज्ञान रूपी सूरज सबसे पहले जहां मोहम्मद साहब आए थे अरब देश में उत्पन्न हुआ। तो सूरज तो पूरब दिशा से ही उगता है, तो ये खुदाई इल्म का सूरज है। तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्तान से पश्चिम में ही अरब पड़ता है, लेकिन उसको पूर्व दिशा कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले ज्ञान का सूरज वहां उगा, इसीलिए उसको पूर्व दिशा कहा गया। और पूर्व दिशा सीधा होता है, सीधा माना जाता है, पश्चिम दिशा विपरीत माना जाता है। तो जहां जिस स्थान पर ज्ञान का सूरज उदय हुआ वो पूर्व दिशा हुआ। जब कयामत होगी तो उस समय पश्चिम से सूरज उगेगा, यानी इमाम महदी बन करके जो है स्वयं खुदा अल्लाह ताला आएंगे तो हिंदुस्तान में प्रकट होंगे। पहले मुस्लिम समाज में प्रकट हुए थे, अब हिंदुओं के अंदर आएंगे तो मुसलमानों के लिए क्या होगा? विपरीत दिशा हुआ, पश्चिम हुआ कि नहीं हुआ? और पहले जो ज्ञान का सूरज उगा वो दिशा पूरब दिशा कहलाया, तो उसके विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या होगा? पश्चिम दिशा होगा। तो इमाम मेहदी का स्वरूप हिंदुस्तान में ब्रह्मात्माओं के जमात के बीच में प्रकट हो गया, और वही ज्ञान रूपी सूरज हिंदुस्तान में प्रकट होने से हिंदुस्तान पश्चिम दिशा हो गया। इस प्रकार से पश्चिम से सूरज उगना, और वो बिना रोशनी का होगा, गुलवा होगा। अब सूरज उगेगा तो उसमें उजाला तो होगा, लेकिन बिना रोशनी का क्यों होगा? क्योंकि सारे मुसलमान शरीयत के नियम के अनुसार अपने मुस्लिम समाज के अतिरिक्त हिंदुओं को तो हमेशा काफिर ही समझते हैं। उनके अंदर चाहे कितना ही बड़ा ज्ञान का सूरज प्रकट न हो, साक्षात श्री प्राणनाथ जी प्रकट हुए तो किसने स्वीकार किया?
जिनके अंदर परमधाम का अंकुर नहीं था उसको छोड़ करके कुछ उदयपुर, मंदसौर यहाँ से चल करके राजा भाव सिंह के पास औरंगाबाद में पहुंचे तो कुछ एक जिनके अंदर परमधाम का अंकुर था उन्होंने तारतम लिया, कुछ एक दिल्ली में। इसके अतिरिक्त 5000 की जमात में गिने चुने लोगों को छोड़ करके बाकी सब हिंदू समुदाय के लोग ही हैं। तो संपूर्ण जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए वो कैसा रहा, श्री जी के द्वारा अखंड का ज्ञान जो प्रकट किया, तारतम वाणी का ज्ञान, वो सबके लिए बिना रोशनी का रहा, यानी उनके जीवन में वो प्रकाश नहीं ला पाया क्योंकि उनके अंदर वो ईमान नहीं ला सके। इसीलिए उनके लिए ये क्या हुआ, बिना रोशनी का अंधेरा ही हो गया। पश्चिम से सूरज उगेगा और बिना रोशनी का इस प्रकार से तुम्हें बार बार संदेशा भेजा गया, बार बार मोमिनों को भेजा गया तुम्हारे पास, लेकिन क्या तुम श्री जी के प्रति ईमान ला पाए, अर्शी अजीम के प्रति ईमान ला पाए? तो तुम्हारे लिए बिना रोशनी का ही रहा है। अब दूसरा करते हैं, तुम आंखों न देखिया, तुमने प्रत्यक्ष रूप से श्री जी के स्वरूप को तो देखा ही नहीं। जिस खुदा के नाम पर दिन में तुम 5 बार उठक बैठक लगाते हो उसका संदेशा तो हम तुम्हारे पास हम भेज रहे थे, लेकिन तुम्हारी आंखें, अंधी आंखें सत्ता के वशीभूत हुई और उसके लालच में ललचाई हुई आंखें, तुमने श्री जी की पहचान नहीं हुई। लेकिन सूरज पश्चिम से उग चुका है, दावा हुई जाहिर किया, दज्जाले जोर दावतुल और जानवर पैदा हुआ। और उस समय दावतुल और जानवर एक इस प्रकार का बयान किया गया है, ये जानवर किस प्रकार का होगा, इसके 3 फौज होंगे, दावा, तुला और शुबा। और दावतुल और जानवर दज्जाल का स्वरूप होगा, यानी अज्ञानता का स्वरूप होगा, कलयुग का स्वरूप होगा। ईमान लिया छीन के, सबके अंदर ईमान छीनने वाला होगा। पड़ा दिन में शोर, और जब श्री प्राणनाथ जी ने जिन ब्रह्मात्माओं के साथ मिलकर के जिस दिन को, जिस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनको पग पग में, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में, एक एक पल पल में उनके लिए मुसीबतें खड़ा करने वाला ये सब कुछ क्या है, ये साक्षात एक दज्जाल का ही स्वरूप है, कलयुग का ही स्वरूप है, ये माया का ही स्वरूप है। और ये दावातुल और जानवर जिसके 3 फौज बताए गए हैं, और एक होगा आजूज माजूज, वो एक हाथ का आजूज होगा, माजूज 100 हाथ का होगा। मनुष्य की वृत्ति, इसके 3 फौज होंगे, दावा, तुला और शुबा, सुबह, दोपहर और शाम। और इसको एक हाथ का, दिन को एक हाथ का कहना और रात्रि को एक हाथ का और दिन को 100 हाथ का कहने का तात्पर्य क्या है, मनुष्य की वृत्ति दिन में 100 तरफ भागती है और रात्रि के समय वो पढ़ करके थक करके चूर हो जाता है और पढ़ के सो जाता है, अज्ञानता की ऐसी गहरी नींद में चला जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसको एक हाथ का, यानी एक ही तरफ प्रवृत्ति होगी, लेकिन वो अज्ञानता के इतने गहरे अंधकार में होने के बावजूद और निद्रा की गहराई में चला जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है। सुबह, दोपहर, शाम के ये इसके 3 फौज होंगे, यानी ये चाहे दिन में हो, चाहे रात्रि में हो, चाहे दोपहर में, सुबह शाम एक एक पल पल करके हाथ की मुट्ठी की रेत की भांति, और आपके हाथ में जिस तरीके से आप पानी भर के रखोगे, आखिर कितने देर तक टिकेगा, वो चूता हुआ समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य की आयु समाप्त होती जाएगी। तो ये है दावातुल और जानवर और आजूज माजूज का जाहिर होना। ईमान लिया छीन के, पड़ा दिन में शोर, तुम राह देखते हो आजूज माजूज भय जाहिर। तुम राह देख रहे हो कि आजूज माजूज ऐसा जानवर प्रकट होने वाला है, उस जानवर की प्रतीक्षा में हो। जानवर नहीं है, वो एक मनुष्य की वृत्ति है, और वो मनुष्य के अंदर, इस मृत्युलोक के अंदर ये सारी घटनाएं प्रकट हो चुकी हैं। देखा लोगों इस्लाम के खाई खलक बाहर, और जो इस्लाम को, जाहिरी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इनको इन सब ने पूरी तरीके से परेशान कर दिया और अपने मुट्ठी में, अपने चंगुल में डाल करके इनको एक शत धर्म की राह से और शत ज्ञान से इनको कोशों दूर करके इनको परेशान कर दिया। असराफिल गाया कुरान के शुकन, असराफिल फरिश्ता ने
महामती जी के हृदय में बैठ करके कुरान के सारे अनसुलझे रहस्यों को खोल दिया, और जो बात मारिफत की थी, जो रसूल साहब बता ही नहीं पाए थे, वो भी मारिफत की सारी बातें महामती जी के हृदय में बैठ करके सारा कुछ जाहिर कर दिया। सोने के सुनत है खास गिरो मोमिन, वो सारी ब्रह्म सृष्टियां उस अखंड ज्ञान का श्रवण कर रही है। हजरत ईसा उतरे आए दावत करी इमाम, ईसा रूह अल्लाह का प्रकट होना सबसे बड़ा निशान दिखा है। ईसा रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह श्यामा जी सदगुरु के हृदय में बैठ करके प्रकट हुए, और उन्होंने 2 तन धारण किया। दूसरा तन होगा महामती जी का। ये महामती जी के रूप में ही ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप या इमाम महदी के रूप में प्रकट हुए। ये कागज चारों खुटे उनके हृदय से प्रसारित हुआ तारतम ज्ञान भारतवर्ष के चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ भी ब्रह्मणियों ने श्रवण किया, वहाँ तक इस ज्ञान का फैला हुआ सबको पहुँचाया तमाम। और चिट्ठियाँ लिख लिख करके राजा महाराजाओं के और बादशाह के और बड़े बड़े जितने भी उनके जागीरदार थे, सबके पास ये संदेशा पहुँचाया गया। आज तुम सुते नींद में ते तो लिख्या सुकन, आज तुम अज्ञानता की नींद में सोए हुए हो, तुम्हें इन सारी घटनाओं की कोई जानकारी नहीं, इसीलिए तुम्हें झकझोरने के लिए पत्र लिखा गया है। अब तुम्हें जाहिर होएगी हकीकत कयामत, अब तुम्हें कयामत की सारी हकीकत इस पत्र के द्वारा जानकारी होगी। आई नजीक तुम पर जो कही कुरान साहित्य, कुरान ने जिस 11वीं सदी में प्रकट होने की बात कही है, वो 11वीं सदी में ये सारी बातें जाहिर हो चुकी हैं। और एक निशान है काना दज्जाल का प्रकट होना। काना दज्जाल क्या है? जिस व्यक्ति की एक ही दृष्टि हो, एक ही दृष्टि से एक ही नजर से देख सकता हो, उसको काना कहा जाता है। जिसकी दोनों आंखों से उसमें रोशनी ना हो तो उसको सूरदास कहा जाता है। तो संसार काना क्यों है? पाताल से लेकर के निराकार मंडल तक ये क्या है? इसको गधा कहा गया है। गधा के अंदर कोई बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन प्राणी कहा जाता है गधे को। लेकिन आजकल तो देखने में ऐसा लगता है कि गधा भी समझदार है, उसको जहाँ ले जाओ वहीं जाता है। मनुष्य ही जिस रास्ते पर बताया जाता है उस रास्ते पर नहीं चलता कई सारा। हालांकि ये पाताल से लेकर के निराकार तक के अंदर जो भी प्राणी है, वो सारे प्राणियों के अंदर सपने की बुद्धि का ज्ञान है। जाहिरी रूप से जो शब्दों में लिखा गया है उसको पढ़ा सुना जाता है, केवल उसको सीधे तरीके से समझने का एक पारंपरिक ज्ञान है, केवल उसको सुनते हैं। आंतरिक रूप से इसके जो भेद हैं वो किसी को समझ में नहीं आती। कहने का तात्पर्य ये सब के पास सपने की बुद्धि का ज्ञान तो है, जागृत बुद्धि और उस परमधाम का ज्ञान उनके पास न होने से सारे संसार को एक काना दज्जाल की भांति एक दृष्टि वाला कहा गया है। अब तुम हल्के बहुत हो बिना बावड़े ज्यों तूल, ये सारी बात बताने के बाद में भी यदि तुम फिर से यही सवाल करोगे तो तुम्हारी बातों में न कोई दम होगी, न तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास करेगा। तुम इतने हल्के हो जाओगे कि ऐसा माना जाएगा कि तुम्हें इतना ऊंचा ज्ञान मिलने के बाद भी यदि उसका अमल नहीं करोगे तो यही कहा जाएगा कि तुम्हें खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार और एक सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर कोई भी न तो निष्ठा और न प्रवृत्ति है। इस प्रकार से तुम दुनिया में बहुत हल्के, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल हल्की हो जाएगी। इस प्रकार श्री जी ने 7 कयामत के निशान के बारे में लिख करके भेजा। उसके बाद शर्म के मारे दोबारा उसने कभी पत्र नहीं लिखा। और ये सारे कयामत के 7 निशान और कल आपने जो सुने, छत्रसाल जी ने श्री जी के साथ चल करके जहाँ जहाँ शास्त्रार्थ की, उन शास्त्रार्थ में हारी हुई जो जनता है, उनके जो मौलवी हैं, उन्होंने जो पत्र लिख करके दिया कि श्री जी ही, श्री प्राणनाथ जी जो छत्रसाल जी के पास पहुँचे हैं वही आखिरी जमाने के खावंद श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप हैं। ये सारे पत्र एकत्रित करके औरंगजेब के पास भेज दिया। तो औरंगजेब ने भी अब ये सोचा कि छत्रसाल जी से कभी लड़ेंगे नहीं, और उन्होंने लड़ने के लिए जो
सेना भेजी थी उनको वापस बुलाई। इस प्रकार से राठ, खड़ोत, जलालपुर, कालपी इत्यादि अनेक अनेक ऐसे स्थानों पर जाकर के बातचीत हुई, शास्त्रार्थ हुए और उन सब शास्त्रार्थों में छत्रसाल जी विजय प्राप्त करते हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद सबको ऐसा लगा कि अब छत्रसाल जी से लड़ने की किसी के पास ताकत नहीं है, होश नहीं है। छत्रसाल जी बहुत सर्वशक्तिमान हो गए हैं। सब ने उनसे लड़ने के उनके जो मंसूबे थे वो उनके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। और छत्रसाल जी से कभी श्री जी के रहते कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिरी हमला करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। इसलिए इस प्रकरण को शुक्राना, परना का शुक्राना लिखा है। एक शुक्राना आकोट का है, एक ये परना का शुक्राना है। इसमें छत्रसाल जी के ऊपर या उनके इलाकों में या श्री जी के प्रति जिसने बुरी नज़र की और उनसे लड़ने की सोची, छत्रसाल जी के सुंदरसात के श्री जी के पहुंचने से पहले ही कुछ इस प्रकार की आपदाएं उनके ऊपर आई और वो सारे के सारे नष्ट होते गए। धामधनी के आदेश से, उनकी कृपा से सब के सब वहां परास्त होते गए। किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए इस प्रकरण को धामधनी की कृपा से सुंदरसात के ऊपर, ब्रह्ममुनियों के ऊपर और छत्रसाल जी के ऊपर धामधनी ने जिस प्रकार से अपना बर्द हस्त रख करके अपनी हुक्म की शक्ति से ही उनको हमेशा विजयी बनाया, इसीलिए ये प्रकरण को शुक्राना करके लिखा हुआ है। इस प्रकार प्राणनाथ जी ने जो जागनी लीला की है, उस जागनी के संपूर्ण लीला के बदौलत कालमय के ब्रह्मांड में जहां जहां ब्रह्मात्माओं के चरण कमल पड़े, श्री जी के चरण कमल पड़े, सदगुरु के चरण कमल पड़े, जहां जहां जागनी लीला हुई, तारतम वाणी का उद्घोष हुआ, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही आखिर में जाकर के लीला सहित योग माया के 8 ब्रह्मांड में, 8 भजतों में ये ब्रह्मांड अखंड होगा। इस प्रकार का प्रसंग, 8 भिस्ता आखिर की पाई इनो बरकत, आखिर खाबिंद करेगा इन खातर उठे कयामत। श्री प्राणनाथ जी की लीला के द्वारा ही ये सारा ब्रह्मांड अखंड होगा। और इनके साथ जिन ब्रह्ममुनियों ने रह करके अपना सब कुछ कुर्बानी की, इनों के सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं, इनकी सिफत महिमा संसार में कोई भी अपनी जुबान से प्रकट नहीं कर सकता। त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी सुन श्रवण आए। इन ब्रह्मात्माओं की खूबी, इनकी विशेषता, इन पर धामधनी की विशेष कृपा को सुन करके, इनके गाथा को सुन करके तीनों देवता त्रिगुण भी हमेशा ये इच्छा करते हैं कि ये ब्रह्म सृष्टियों के चरण रज खोज थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या, यूं कहे वेद वचन। ये वाणी यहाँ आकर के सिद्ध होती है कि कब ब्रह्मांड का लय हो, 7वें दिन की लीला हो और इन ब्रह्मात्माओं की कृपा से जो ब्रह्मांड अखंड होने वाला है, उस समय साक्षात हमें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के दर्शन हो, इसके लिए हमेशा अपने मन में इच्छित रहते हैं। श्री महामति कहे मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे शुभाना। धामधनी अब कहते हैं कि हे ब्रह्ममुनियों, तुमने जो लीला की है उसमें परना जी की जो ये प्रसंग आप सुनिए, तुम्हारी सिफत करे शुभान। इस लीला में जिसने अपने को सहभागी बनाई है, धामधनी अपने मुख से ही उनके गुणानुवाद करते हैं। यहाँ आकर के पन्ना जी में नौतनपुरी से लेकर के पन्ना जी तक की बीतक संपन्न हुई। अब आगे मंगलाचरण शुरू होता है, अष्टपहर की सेवा शुरू होती है। अधिकतर लोग, अधिकतर स्थानों में यहाँ तक कि बीतक समाप्त होने के बाद ऐसा माना जाता है कि बीतक अब पूरी हुई है। लेकिन आगे जो मंगलाचरण है और अष्टपहर की सेवा है, इसमें विक्रम संवत 1740 से महारानी जी का और हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने 1751 में अपने पंचभौतिक तन के द्वारा होने वाली 5वें दिन की लीला को जब तक समापन नहीं किया, जीवन के अंतिम पड़ाव में धाम की ओर प्रस्थान करने के समय में
उन ब्रह्मात्माओं को, उन सुंदर सात को श्री जी ने अपने चरणों में बैठा करके 8 प्रहर तक जैसा करने के लिए उन्होंने निर्देशन किया और अपने चरणों में बैठा करके उनको कराया। और जो कार्य, जो दिनचर्या करने से उन ब्रह्मात्माओं की स्थिति बन गई। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। सारी उनकी मनकामनाएं पूर्ण हुई। बहुत महत्वपूर्ण समय था उनके जीवन का। उस लीला को इस अष्टपहर की सेवा में वर्णन किया गया है, जिसको सुन करके आपकी अंतरात्मा को ऐसा लगेगा कि सचमुच में भोजन करने के बाद पानी पीने से कैसा लगता है कि अच्छी तरीके से हमारा पेट भर गया। तो बीतक सुनने के बाद जब श्री जी के स्वरूप की जो उन्होंने जिस भाव से सेवा की है सुंदर साथ के लिए, वो एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है जिस ग्रंथ को आप लिख रहे हैं, जिस प्रसंग को आप लिखने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं, वो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण ब्रह्मात्माओं की जमात के लिए और भविष्य में आने वाले सुंदर साथ के लिए मंगलकारी हो। इस उद्देश्य से जो की गई प्रार्थना है उसको मंगलाचरण कहते हैं। श्री श्री जी की 8 पहर की वृत्त जो श्री पद्मावतीपुरी में भई सो शुरू। अबल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन। यहाँ सबसे पहले इस करवत की बात बताई गई है। धामधनी के हृदय में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने की इच्छा हुई। इस करवत खिलवत में बाता करे सहीहन। अब ब्रह्मात्माओं के साथ धामधनी की वार्ता होती है, जिसको प्रेम का संवाद कहा गया। उसमें क्या है प्रसंग, ये है कि चाह करे खेल देखने में बरजो 3 बेर। ऐसा लगता है कि इस चौपाई को पढ़ने से धामधनी स्वयं लालदास जी के हृदय पर विराजमान है और उनकी अंतरात्मा को धामधनी कह रहे हैं और लालदास जी धामधनी के वचनों को सुन करके हुबहू वही शब्द अपने कलम से लिख रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। चाहा करे खेल देखने में बरजो 3 बेर। यहां लालदास जी नहीं बोल रहे हैं, स्वयं धामधनी बोल रहे हैं। तुमने खेल देखने की इच्छा की और मैंने उस खेल को न देखने के लिए मैंने 3 बार तुम्हें मना किया। त्यों त्यों मांगे फिर रब्द चढ़ी सिर में। और परम धाम में तुमने जैसे मैंने मना किया वैसे वैसे तुमने 3 बार जिद किया और ये रब्द जो प्रेम का संवाद है इसने बड़ा रूप धारण किया। सबसे पहले ब्रज को देखा, उसके बाद रास को देखा, उसके बाद फिर जागनी के ब्रह्मांड में आए। तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक 3 में जम्बूद्वीप में भारत खंड बुजरक। जब तीसरा ब्रह्मांड होगा उसमें जो जम्बूद्वीप है उसमें भारतवर्ष जो सबसे महान बुजरक श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान विष्णु के 24 अवतार भी यहीं पर हुए हैं। संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व तो भारतवर्ष करता है। उसमें जो जम्बूद्वीप है और उस जम्बूद्वीप में भी बुंदेलखंड है जिसको परना कहा गया है, वो सर्वश्रेष्ठ धामधनी ने अपने दिल में लिया। कायम सिफतिन की जो तीसरा तकरार लेल, ये लैलतुल कद्र का तीसरा तकरार जागने के ब्रह्मांड में ये बुंदेलखंड की, इस परना की धरती की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। क्योंकि धामधनी ने यहाँ आकर के अपना नूरी झंडा स्थापित करके जागनी ब्रह्मांड का एक धाम, जब तक सारी ब्रह्मात्माएं जागृत होकर के महामती जी के चरणों में न आए, महामती जी अपने समाधिष्ट अवस्था में गुम्मट जी के तहखाने पर विराजमान हुई और यहाँ सबको एकत्रित करके इस जागने के ब्रह्मांड से हमारा जो अखंड परमधाम, जागने के परमधाम से अपना मूल घर परमधाम ले जाने का जो मूल स्थान बनाया। इसीलिए इस स्थान का महत्ता बहुत अधिक बीतक के इस प्रकरण में, इस प्रसंग में बताया गया है। तामे सिरदार की ये जो परना ठौर तिन में सिफत छत्रसाल की नहीं पटंतर। और इस परना जी में छत्रसाल जी की जो महिमा होगी उसके बराबर और कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर मिलावा संयन का तामे हुक्म सिरदार। जब ब्रह्मशिष्टियों की जमात यहाँ एकत्रित होगी उसमें अक्षरातीत का हुक्म, हाकिम का हुक्म,
मूल स्वरूप अक्षरातीत की इच्छा शक्ति, आवेश स्वरूप जो महामती जी के हृदय में बैठ करके लीला कर रही हैं, उसको हुक्म की लीला कहा गया है, वही प्रमुख है। तामे हुक्म सिरदार हक की सूरत धन्य को करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। यही हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी का ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम पूर्वक धन्य के चरणों में ले जा रहे। इन स्वरूप की न जुबा कहीं न जाए सिफत। ये श्री प्राणनाथ जी की स्वरूप की महिमा आपने तारतम वाणी में भी सुना। इन मोती को मोल कहो न जाए, जो किन्हों कानों सुनाए। सोई जले जो मोल करे, सुनने वाला भी जल मरे। यदि प्राणनाथ जी की महिमा को यदि आप सीमित करते हैं, किसी के साथ तुलना करते हैं और उसको आप बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव के साथ सुन लेते हैं और सुना लेते हैं, तो इन दोनों को प्रायश्चित की अग्नि में जलनी पड़ेगी। उनकी महिमा सीमित नहीं है। ये स्वरूप वही है, सागर सुख अनगिनती पल पल लेत सयन, जिनके चरणों में बैठ करके असंख्य बेशुमार परम धाम के सुख आनंद को लेने वाले हैं। एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबा। श्री जी के स्वरूप को जिसने प्रत्यक्ष रूप से एक पल की भी उन्होंने सेवा की, उस सेवा का पुण्य इस जुबान से आप आकलन नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा गया है, एक बंदगी का 1000 गुना फल देने वाला श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को इस प्रकार से वर्णन किया है। तीन संयोग की सिफत क्यों कर सके कोई कर, पर हुक्म कहवे धनी का ए सिफत सब ऊपर। मैं उन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, श्री प्राणनाथ जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन धाम धनी का हुक्म मेरे हृदय में विराजमान होकर के वर्णन करवा रहा है और मैं वैसा ही करता जा रहा हूं जैसा धामधनी आदेश करते हैं। साका विजयाभिनंद का वर्ष 1090 संवत 1735 से पहुंची शरद जो ए। विजयाभिनंद जी की साका कब शुरू हुई? जब पन्ना जी में 1735 में आप श्री जी पहुंचे, उस समय विक्रम संवत 1635 का समय था और हिजरी सन 1090 पूरा हो चुका था, यानी 10वीं सदी पूरी होने में 9.25 वर्ष बाकी था। तब से लेकर के विजयाभिनंद की शाखा शुरू हो जाती है। बेवरा 3 सूरत की जुदे हवाले जुदे काम। यहाँ मोहम्मद के 3 सूरतों का प्रसंग आता है। बसरी सूरत अरब की लीला, मलकी सूरत नौतनपुरी की लीला और हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी नौतनपुरी से चल करके परना जी तक पहुंचे। ये तीनों सूरतों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से, बसरी सूरत को दूज का चांद कहा गया। दूज का चांद आसमान में दिखाई तो पड़ता है, लेकिन कोई उसमें न रोशनी होती है न चांदनी होती है। पूर्णिमासी की जो चांद है उसमें उजाला तो होता है, लेकिन दिन तो फिर भी नहीं होता, रात्रि ही कही जाती है। लेकिन जब दोपहर का सूरज होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। चंद्रमा उगा हुआ है, चांदनी छिटक रही है, पर दूर देखो तो रस्सी भी कैसा दिखता है? सांप जैसा दिखता है। परंतु जो दोपहर का सूरज है वो रस्सी को रस्सी की तरह ही दिखाई देगा और सांप को सांप की भांति, सत को सत दिखाई देगा और असत को असत दिखाई देगा। इन तीनों सूरतों ने अपने अपने समय पर ज्ञान दिया और उन्होंने एक ही लक्ष्य को यहाँ पर प्रकट किया। समझने वालों ने अलग रूप में समझा, वो बात अपने स्थान पर है। धनी हजूर पहुंचे तीनों भय मजकूर तीन से। तीनों स्वरूप मूल मिलावे में पहुंच करके उसके राज्य के नूरी स्वरूप को देखा और बातचीत हुई। बसरी सूरत 90,000 बात करके आए और वो संसार में कुरान के ज्ञान के रूप में दिए। मल की सूरत सदगुरुदेव चंद्र जी ने परमधाम को देखा और जमुना जी का दर्शन कराया, साक्षात सुंदर साथ को जमुना जी का जलपान कराया। हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने 5000 की जमात में परमधाम की सारी आत्माओं को 25 पक्ष परमधाम का और अपने मूल स्वरूप का साक्षात्कार कराया।
रोशनी तीन सूरत की, तीनों के जुदे जुदे जहूर, तीनों का ज्ञान अलग अलग प्रकार का, बैठक बक्का बारीकियां किए जाहिर तीनों ठौर। जो जिस स्थान पर जाहिर हुआ, प्रकट हुआ, वहीं पर उन्होंने परमधाम का ज्ञान प्रकट किया। कहो तीनों का बेवरा, लाहुत जबरुत मलकुत। अब यहाँ तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है। ब्रह्म सृष्टि परमधाम से, ईश्वर सृष्टि अक्षर से, और जीव सृष्टि निराकार से, और इनका धाम ब्रह्म सृष्टियों का परम धाम, ईश्वर सृष्टि का अक्षर। ईश्वरी सृष्टि का मूल तन योग माया के ब्रह्मांड में ही होंगे, ब्रह्मात्माओं की भांति मूल मिलाव में या अक्षर धाम में ईश्वरी सृष्टि का कोई निशान नहीं है। इसलिए ये दूसरे भविष्य में अखंड होंगे, लेकिन इनका धाम ये अक्षर ब्रह्म की सुरता होने के कारण अक्षर धाम बताया जाता है। और जीव सृष्टि का मूल इनका धाम वैकुंठ कहा जाता है। फैल तीनों करत है, बीच जीमिना शुत। ये तीनों इस मृत्यु लोक में शरीर धारण किए हुए हैं और तीनों की अपनी अपनी रहनी है। ब्रह्म सृष्टि हकीकत और मारिफत की राह पर चलेगी। ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों का नकल करेगी, अनुसरण करने का प्रयास करेगी, लेकिन इनके अंदर प्रेम का अंकुर न होने के कारण, संबंध तो है लेकिन प्रेम का अंकुर न होने के कारण ब्रह्म सृष्टियों की तरह ईमान तो होगा, लेकिन प्रेम में डूबने में ये थोड़े से ब्रह्म सृष्टियों से पीछे रह जाते हैं। और जीव सृष्टि केवल इनके हृदय में और इनके दिलों में संस्कार, कर्म कांड का भरमार संस्कार होता है, उससे उठ करके हकीकत और मारिफत तक कभी पहुंच नहीं सकते। इन तीनों के अलग अलग प्रकार की रहनी बताई गई है। तब हरब कर्मकांड के कहे 30,000, ये बसरी सूरत ने 30,000 कर्मकांड के 30,000 शरीयत और 30,000 तरीकत की बातें बताई। कुछ हकीकत की बातें संकेत के रूप में बताई, मारिफत की बातें वो पूर्ण रूप से भूल गए। और हौज को सर मूल मिलावा, जमुना जी और उसके आसपास के दृश्यों का सारा उन्होंने वर्णन करके सुनाया। सेवा सिफत मोमिनों की पहुंचत है सब हक। और इस प्रकार से इन तीनों लीला में जिन्होंने अपने को शरीक किया, शामिल किया और धनिक के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण किया, उनकी महिमा बार बार वितक के कई प्रकरणों में, कई प्रसंगों में ये बात बताई गई है। सूरत के प्रसंग में भी आया था, यहाँ भी है, और अष्टपार में भी ये बात फिर से दोहराई जाएगी। इनकी सिफत, इनकी महिमा शब्दों से परे है। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग, इन ब्रह्म सृष्टियों के समान धनी के चरणों में अपने आप को सौंपना और किसी के बस की बात नहीं है। इन जमात की क्यों कहूँ शोभा इन मुख, ये शोभा शब्दातीत की कहो न जाए मुख। इनकी शोभा शब्दातीत है, शब्दों से परे है, और धामधनी अपने मुख से इनकी शोभा का वर्णन करेंगे। अक्षर ठौर अखंड जो जाके पल थे पैदा कई इंड। अक्षर ब्रह्म परमधाम के अंदर अक्षरधाम है, और अक्षरधाम में निवास करने वाले ये अक्षर ब्रह्म के एक पल में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न और लय को प्राप्त हो जाते हैं। शो उपजत फना हो जाते हैं त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, और उनके द्वारा बनाए गए इस कालमय के ब्रह्मांड में असंख्य 14 लोक, और ऐसे असंख्य 14 लोक में असंख्य ब्रह्मा विष्णु और शिव इत्यादि त्रिगुण पैदा होते हैं, और आखिर में ब्रह्मांड का लय होते ही अपने अस्तित्व को निराकार में ले जा करके सीमित कर लेते हैं। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होते है नाश। ईश्वर महाविष्णु और प्रकृति, नारायण कहिए चाहे महाविष्णु कहिए, त्रिदेव और ये संपूर्ण जड़ प्रकृति पल फिर होत नाश। अक्षर ब्रह्म के एक पलक में ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। उनका एक पल व्यतीत होते ही ऐसे ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। सो इन अक्षर इन शयन को करे दीदार की आस। ऐसे सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म ने अपने धाम में बैठ करके ब्रह्मात्माओं
के साथ संपन्न होने वाली प्रेम की लीला को देखने की इच्छा की। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, धामधनी के हुक्म का स्वरूप अरब में आकर के उनका हुक्म लेकर के अक्षर की रूह ने जो लीला किया, इसीलिए उनको हुक्म का स्वरूप का है। दायम आवे दीदार को नित्य प्रति चांदनी चौक में जा करके धामधनी का दर्शन करते हैं। फिरे मुजरा कर नूर जमाल, अक्षरातीत धामधनी का दर्शन करके वापस चले आते हैं। रब्बानी गिरोह रब से किए दाना आप, सिफत सुभान इनकी करें रहे हजूर हमेशा मिलाप। रब्बानी गिरोह रब से धामधनी की साथ में अवतरित होने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ, इनके साथ अक्षरातीत का दिया हुआ तारतम वाणी का ज्ञान इनको विरासत में मिला है। किए दाना आप, धामधनी ने इनको अखंड ज्ञान के द्वारा इनको खुराक दिया है। सिफत सुबान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिलाप। हर हमेशा ये धनिक के चरणों में रहते हैं और धनिक के चरणों में रह कर के अपने मूल स्वरूप से मिलाप करते, अपनी परातम और अपने प्रियतम का साक्षात्कार करते हैं। इन्हीं को औलिया लीला दोस्त कहा गया है। एक औलिया साधु होते हैं, फकीर होते हैं, वो इंद्रियों से हमेशा परे रहते हैं और इनके दुश्मन कहा गया है। जिन इंद्रियों के स्वाद में संपूर्ण विश्व पड़ा हुआ है, ये ब्रह्म सृष्टियां जिनको औलिया लीला दोस्त कहा गया है, ये अपने हिरस हवाओं से बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए इनको औलिया लीला दोस्त करके एक खिताब दिया है। खुदा से दोस्त केवल एक खुदा से इनकी दोस्ती होती, मित्रता होती है। सो रहे हमेशा हजूर, हर हमेशा धनी की बंदगी में उनके चरणों में ही उपस्थित रहते हैं। विकार सारे विश्व का मिटाए इन खुशबुएं, इनके संपर्क में जितनी दुनिया आती है वो सब अपने अंदर के अज्ञानता को मिटा करके सबके अंदर एक परब्रह्म के स्वरूप की पहचान स्थापित करके हम सब एक आत्मा स्वरूप हैं, हम परमात्मा के अभिन्न स्वरूप हैं और उनके ही आत्मा स्वरूप होने से हम कोई गैर नहीं हैं। ये भावना उनके हृदय में बनी रहेगी और ये पाठ हमेशा ब्रह्म सृष्टियों के चरणों में बैठ करके दुनिया प्राप्त करेगी। तब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक, इन ब्रह्मात्माओं के मुखारबिंद से प्रकट हुई वाणी को सुन करके सारी दुनिया श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, धामधनी के चरणों में आएंगी। खोले द्वार मारिफत के पाया सबों ने हक, इन्होंने मारिफत का दरवाजा खोल दिया, मारिफत का ज्ञान सबको स्पष्ट करके बता दिया। एक पहले आए पहुंचे किया रसूल दीदार, इसमें जो 3 सूरत की बात बताई गई उसमें दोबारा उस प्रश्न को यहाँ दोहराते हुए कह रहे हैं। सबसे पहले बसरी सूरत ये परमधाम तक पहुंचे और रसूल के रूप में उन्होंने जा करके खुदा अल्लाह ताला का साक्षात्कार किया। 3 को द्वार जो भिस्त का खोला परवरदिगार, और इसमें जो 3 प्रकार की जो सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, इसमें सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टियां हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगी और वो अपने मूल तन परात्म में जाएंगी। उनके जीव के लिए सत्स्वरूप के पहले भस्त में भिस्त का द्वार खोलेंगे। ता पीछे सब दूसरी पंक्ति ईश्वरी सृष्टि उनके पीछे पीछे उनका नकल करते हुए आएंगी। आए मिले असावत को दिया हक शुभान ने हयाती का जो आव, उनको भी अखंड ज्ञान से अपने स्वरूप का परिचय करा करके उनका भी मूल संबंध अक्षर और अक्षरातीत से जोड़ दिया। शोर पड़ा संसार में तीसरी सब जो आई, तिन पूछा असाहब देखन हार, और जो तीसरी पंक्ति जिसको कहा गया है वो ब्रह्म सृष्टियां, जो जीव सृष्टियां जो इस संसार के खेल को, जो ब्रह्म सृष्टियां देखने के लिए आई हैं, उस खेल को खेलने वाली ये तीसरी पंक्ति है जीव सृष्टि, यानी इसमें समावेश होकर के इसमें दुख सुख का भागीदार बनेंगी। तिन को खोला खालिक ने भिस्त का द्वार, ब्रह्म सृष्टियों ने जिस खेल को देखा
उनकी महिमा के वास्ते ब्रह्मशिष्टियाँ इस दुनिया में आई। इनकी कृपा से सारी दुनिया को अखंड में बहिष्ठ का द्वार खोल देंगे, ताकि अखंड में जाकर के इन ब्रह्मशिष्टियों की महिमा हमेशा अनंत काल तक बनी रहे। इस भाव से सारा ब्रह्मांड को योग माया में अखंड करके इन ब्रह्मशिष्टियों की महिमा को अखंड कर दिया। शैया अपने महल में पहुंचे नूरजल जमाल। ऐसा करने के उपरांत ब्रह्मशिष्टियों की जमात को लेकर के हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी आवेश रूप में लीला करने वाले धामधनी अपने मूल रूप में वापस लौटेंगे। ब्रह्मशिष्टियों को अपने मूल तन परात्म में ले चलेंगे। खेल देख पीछे फिरे होत एक खुशाल। इस खेल को देखने के बाद प्रसन्नता के साथ में अपने घर में वापस चलेंगे। महामती कहे ए मोमिन्यु सुनियो मंगलाचरण। ये मंगलाचरण आपने सुना, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए श्रवण। अब इसके उपरांत जागनी लीला के अंतिम पड़ाव में श्री प्राणनाथ जी के साथ बैठ करके जो सुंदर साथ ने सेवा की, वो हमारी अपनी बीतक है। उसको आप श्रवण करें, दोनों कानों से श्रवण करें। बाहर के कानों से भी सुनिए और अंदर के कानों से भी सुनिए। बाहर के कान से सुनने का तात्पर्य यह है, हमने सुन लिया, किसी की वाणी बड़ी अच्छी लगी, किसी की वाणी कुछ मध्यम लगी, किसी की वाणी बड़ी कड़वी लगी, किसी ने संगीत में सुनाया तो किसी ने टूटी फूटी अपनी आवाज में अपनी भाषा में सुना और हमने सुन करके आनंद लिया। मन में सोचा कि अक्षरातीत की वाणी परब्रह्म की लीला के शब्दों के द्वारा हमने रसपान करके हमने अपने कान को पवित्र किया, हृदय को पवित्र किया, आत्मा को पवित्र किया। ये भावना से सुन लिया, उसके बाद में कुछ करने की चेष्टा नहीं की। ये बाहर के कानों से सुनना। सुनी हुई बात के द्वारा हमने अपने जीवन में परिवर्तन करने की हमने कोशिश की और कुछ परिवर्तन किया, तो हुआ कि ये वाणी जो हमने सुनी वो हमारी अंतरात्मा तक पहुंची और उसने हमारे जीवन में कुछ हमारे जीवन को उसमें बदलाव लाया। तो ये है अंदर के कानों से सुनना। अब यहाँ अष्टप्रहर की सेवा शुरू होती है। प्रथम प्रहर 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, और उसमें 8 प्रहर में 64 घड़ी होती है, एक घड़ी में 22.5 मिनट होता है। प्रथम प्रहर होता है सवेरे 6 बजे से लेके 9 बजे तक। अब बंगला जी में बैठ करके श्री जी के साथ ये 5000 की जमात क्या करती हैं, इनका बीतक यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। श्री जी जिस पलंग पर विराजे हैं वो पलंग सेजिया, एक होता है सिंहासन बैठने के लिए, जहाँ बैठ श्री जी कभी बैठते हैं या जहाँ बैठ करके श्री जी चर्चा करते हैं, या खाली समय में भी जहाँ बैठा जाता है आसन के रूप में, उसको कहते हैं सिंहासन या पलंग। जहाँ विश्राम किया जाता है उसको कहते हैं सेजिया। जहाँ बिस्तर लगा करके लेट करके शयन किया जाता है उसको कहते हैं सेजिया। रात्रि के समय में जब श्री जी जिस पलंग पर विश्राम करते हैं वो कैसा है, अति प्यारी भरी नूर। कालमाया के ब्रह्मांड में नूर तत्व तो नहीं है। पलंग हो चाहे ब्रह्मशिष्टियों का तन हो, साक्षात श्री जी का तन भी पंचभौतिक है। मिराज ठाकुर उनके अंदर जो जीव है वो देवापी का मरु का जीव है। केवल नूरी है तो परात्म की दृष्टि, वही परात्म की दृष्टि ही आत्मा स्वरूप है। और सब सुंदर साथ श्री जी की सेवा करते हैं और श्री जी को देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं अपने को? मैं शरीर हूं इस दृष्टि से नहीं देखते, मैं जीव हूं इस दृष्टि से नहीं देखते, मैं एक साक्षात परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा हूं, या परात्म स्वरूप ही मेरा असल स्वरूप है। ये भाव सबके अंदर है।
क्योंकि जिसको 24 घंटे श्री जी के सानिध्य में रहना है, उनकी चर्चा सुननी है, उनकी सेवा करनी है, उन ब्रह्मात्माओं की सेवा करनी है। एक कीड़ा होता है, सभी प्रकार के जीव प्राणी अंडज पिंडज स्वेदज उद्बीज 4 प्रकार की पैदाइश कल बताई गई, आपने सुना। लेकिन एक ततैया जैसा एक कीड़ा होता है, कहा जाता है कि उसकी उत्पत्ति, उसका जो बच्चा पैदा होता है वो स्वयं बच्चे को पैदा नहीं करते, वो दूसरा कोई एक कीड़ा होता है छोटा सा, उसको लाते हैं, उसको काट करके उसको मरणसन अवस्था में पहुंचा देता है, विष चढ़ता है उसका, और उसको ला करके अपने घोंसले में डाल करके बाहर से उसको बंद करता है और छोटी सी सुराख रख करके वहां अपनी आवाज लगाता है, जिस आवाज में उसने डंक मारा था उस प्राणी को। और वो आवाज से वो अंदर बैठा हुआ प्राणी इतना अधिक डर जाता है कि अब ये मुझे काटेगा, अब मुझे ये काटेगा, अब काटा, तब काटा, मैं अब मर गया। तो प्रतिदिन ऐसा करते करते वो अंदर बढ़ता भी जाता, विकास भी हो जाता है उसका। लेकिन प्रतिदिन चिंतन किसका है? जो उसने एक बार काट करके अपने घोंसले में लाकर डाला और ऊपर से पैक कर दिया, तो उसके चिंतन में प्रतिदिन उसके भय में जीता है और कुछ दिनों में वो उसका जैसा ही बनता है। भारतीय दर्शन में हमारे ऋषियों ने कहा, मनुष्य की आंतरिक वृत्ति और उसके क्रियाक्रम किस प्रकार से बदलते हैं। जथा चिंतित तथा भवेत। हम जिस चीज का चिंतन करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जो योग का चिंतन करता है वो योगी बनता है, जो भोग का चिंतन करता है वो भोगी बनता है, जो धर्म ग्रंथों का चिंतन करता है वो धार्मिक बनता है, जो दुष्ट लोगों के साथ रहता है उनके ही प्रतिदिन चिंतन करता है, उनकी संगति में रहना होता है, वो भी एक दिन दुष्ट बनता है, वो भी चोर बनता है। जो साधु की संगति में रहता है वो साधु बनता है। जो परमात्मा की संगति में रहता है, उनके ध्यान सुमिरन में रहता है, तो उसके अंदर भी वैसे दिव्य गुण आने लगते हैं। तो इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में सांसारिक भाव सारा समाप्त हो गया। ये किस दृष्टि से देखते हैं? नूरी दृष्टि से। इसीलिए लालदास जी यहाँ लिखते हैं, सुंदर शेष स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। श्री जी बैठे तो हैं ये संसार के कालमाय के ब्रह्मांड में एक लकड़ी के तखत पर, लेकिन ये ब्रह्मात्मा क्या देखती हैं कि ये नूरी सिंहासन पर विराजमान है। उनकी देखने की दृष्टि भी नूरी है, और जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को भी किस भाव से देखते हैं? ये हमारे धाम के धनी का युगल स्वरूप का नूरी आसन सिंहासन है। तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहो जहुर। ऐसा भाव ला करके जो सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं, उनकी महिमा शब्दों से परे हैं। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम। सेज्या पर, बिस्तरे पर जो तलाई बिछोना लगा हुआ है अत्यधिक कोमल है, मिही चादर भरी नूर, और उसके ऊपर जो चादर है बहुत बारीक है, जो नूर भरी नजरों से उन्होंने सजाया है। सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम। अब सिराना तकिया गाल मसूरिये, किसी एक सुंदर साथ ने देखा कि श्री जी लेटे हुए हैं, तो बिस्तरे में लेटे लेटे श्री जी अपने गाल में हथेली रखे हुए हैं। श्री जी को हथेली रखने की नौबत न आ जाए, गर्मियों के समय में हथेली क्यों रखें? एक छोटा सा पतला तकिया बना दिया गाल में रखने के लिए, जिसको कहते हैं गाल मसूरी। ये भाव की बात है। चारों तरफ सेज बंद बांधे सनंद कर अत। लटकी फूमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। श्री जी जिस सेजिया पर बैठे हैं उसके चारों तरफ उसका जो बिछोना है, उसके ऊपर बिछाई गई जो चादर है, उसका चारों कोना उसके चारों पांव से बांध दिए जाते हैं, ताकि बीच में किसी प्रकार से सलवट न आए। लटके फुमक रेशमी, और उस चादर के चारों तरफ रेशमी फुमके लटकी हुई है। पचरंग तरंग झलकत, उसकी 5 रंगों की तरंगें चारों तरफ बंगला जी में झलकार करती है। जब वहाँ दिए जला करके रोशन कर दिए जाते हैं, तो श्री जी के इस आसन पर बिछाए गए वस्त्रों की तरंगें चारों तरफ झलक रही है। चादर रजाई उड़ने रुत समय सेवा हुए। लाल डांडे 4 नूर के,
क्यों कहूँ छत्री सोए, पर्दे झालर झलकत लवाज में नहीं सुमार। इस प्रकार से जो ओढ़ने बिछाने के ऋतु के अनुसार, गर्मियों की ऋतु में उसी प्रकार से सूती के बारीक वस्त्र बिछाए जाते हैं, और गर्मियों के समय में बारीक वस्त्र बिछाए जाते हैं, और सर्दियों में कुछ मोटे कपड़े बिछाए जाते हैं, और उसमें एक बड़े परात में अंगीठी भर करके उसके ऊपर घुमाया जाता है, जैसे आजकल इस्त्री करते हैं ना, कपड़ों में प्रेस करते हैं, ऐसे ही ओढ़ने बिछाने पहनने के कपड़ों के ऊपर सुंदर साथ इस प्रकार से। उस समय ये प्रेस नहीं हुआ करते थे, बिजली नहीं हुआ करती थी, तो इस प्रकार से सर्दी और गर्मियों के समय में सेवा की जाती है। पलंग उठाए बिछाओ तो नारायण हरनंद, श्री जी का पलंग उस शाम रात्रि के समय में बिछाने का और सवेरे उठ करके उसे उठा करके रखने की सेवा ये नारायण और हरनंद करते हैं। कुछ दिन नाथा जोशी का प्रसंग आपने पहले भी सुना है, ये मस्कत बंदर के। ये प्रतिदिन ये सेवा करते। फेर के चित दे करी मथुरा और गंगादास ने बाद में ये सेवा की। परमानंद जी भी इनके साथ रहे और सेवा करते हैं। सेवे धाम धनी लिए आस, ताकि हम अपने धाम धनी की सेवा कर सकें। ये इससे सुंदर साथ को क्या पता चलेगा, यहां ब्रह्म मुनि किस प्रकार से श्री जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम धाम धनी को रिझा रहे हैं। ये हमारी बंदगी है, ये हमारी सेवा है, ये हमारी निष्ठा है। इसके द्वारा हमारी आत्मा की जागृति होगी, ऐसा भाव लेकर के श्याम जी शामिल रहे से सेवा के संग। एक पलंग बिछाने के लिए कितने सारे सुंदर साथ पारी पारी से सेवा करते हैं, कोई लड़ते नहीं आपस में। ये चारों चित्त सो करें जान धाम धनी अर्धांग। स्वयं को भले पुरुष रूप में है, पुरुष का तन प्राप्त हुआ है, लेकिन इनकी भावना क्या है, हमारी परात्म मूल मिलाव में हम उस परात्म के प्रतिबिंब स्वरूपा है, और हम धाम धनी के साक्षात अर्धांगिनी स्वरूपा हैं। हम उनको रिझाएंगे। मानिक सेव सनेसों, सब सेवा में खबरदार। ये मानिक भाई हर समय सेवा में सचेत रहते हैं, किस समय कहाँ सेवा की जरूरत पड़ने वाली है। हजूर हाजिर रात दिन, सब सेवा में सिरदार। सभी प्रकार की सेवाओं में ये प्रमुख रूप से हर सुंदर साथ को सहयोग करते हैं। मनुष्य जीवन में यदि कोई सार्थकता है तो हम अपने एक एक पल एक एक सांस यदि राज्य की सेवा में लगाते, आप चाहे ब्रह्मवाणी पढ़िए, चाहे ध्यान कीजिए, चाहे चिंतन कीजिए, चाहे आपसे शारीरिक रूप से कोई भी सेवा बनती है तो सेवा कीजिए। ये एक एक पल का सदुपयोग केवल इसी चीज में है, क्योंकि ये ब्रह्मनियों की ये जो दिनचर्या है हमें ये अवगत कराती है। छविला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना बाई के ये सुपुत्र हैं, और इन्होंने अपनी माता की सेवा को विरासत में ले लिया, और ये जल पिलाने की सेवा हमेशा ये छविलदास से करते हैं। जल अरुगाए छविलदास, पिछली रात रहे घड़ी दोए। श्री जी के उठने से पहले ही कटोरा भर करके जल का ले जाते हैं, और श्री जी को सर्दियों में गर्म पानी का गुनगुना पानी बना करके ले जाते हैं, और गर्मियों के समय में शीतल जल ले जा करके सेवा करते हैं। रात्रि के 2 प्रहर बाकी रहते ही श्री जी के पास पहुंच जाते हैं। पिछली रात को अरुगाव ने ले आए लोटा जल के, रात्रि को श्री जी को जल पिलाते हैं और 1 लोटा भर करके सिराने पर रख देते हैं। पाँव दावन प्रात को आवे अगर दास गुल जी। सवेरे जब श्री जी उठते हैं बिस्तरे से, गुल जी भाई और अगरदास जी, ये अगरदास जी की एक सेवा और रहती, वो अपने जेब में आईने को लेकर के रहते हैं। कब श्री जी के पगड़ी बांधी जाएगी और हम ले जा करके दिखा दें। श्री जी कभी कहते तो होंगे नहीं कि भाई तुम मुझे शीशा दिखाओ, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऐसी सेवाएं निर्माण करते हैं। और ये पांव दाबने के लिए सवेरे आते हैं। गुल जी भाई और अगरदास जी बैठ करके श्री जी के चरण कमल को धीरे धीरे से दबाते हैं। कबू कबू माओ जी, ये माओ जी भाई भी आते हैं।
दाबने की सेवा करी और पांव दाबने की ये सेवा करते हैं। कभी इस सेवा में रामबाई आती हैं, कभी खेमदास जी आते हैं। जब श्री जी पलंग से उठते हैं, सवेरे अरुण उदय का समय होता है, शंकर हजूरी हमेशा सेवा में रहते हैं। इनका नाम ही शंकर हजूरी, हजूरी का मतलब हमेशा हाजिर में रहने वाला है। जिस प्रकार से मनुष्य की परछाई कभी अपने से अलग नहीं हो सकती, ये शंकर हजूरी ने कभी श्री जी के परछाई की भांति रह करके सेवा की, इसीलिए इनका नाम ही हजूरी रख दिया। शंकर हजूरी इनका नाम रख दिया। श्री जी के पास एक हाथ में मोछल या कुछ न कुछ लेकर के बैठे रहते हैं, ताकि कभी गर्मी सर्दी का मौसम जैसा भी हो, कभी हवा करने की जरूरत पड़ती है, कभी किसी प्रकार से सेवा करने की जरूरत पड़ती है, तो सेवा में हमेशा। अंगेठी न समय ल्यावे बिहारी दास, एक बिहारी दास ये अंगेठी भर करके लाने की सेवा करते हैं तपाने के लिए। तपावे श्रीराज कोई न समय ये सेवा है खास। अब यहाँ तपाते हैं, किसको तपा रहे हैं? ये थोड़ी कहते हैं कि गुरुजी आप सेक लो, ये नहीं कहते कि महाराज जी आप सेक लो, स्वामी जी सेक लो। वैसे कथाकार प्रवचन करने वाले सब अपने अपने भाव में बोल देते हैं, जिसको जैसी एक उनका टोन बना हुआ होता है ना। कई लोग राज जी महाराज बोलते हैं, कई लोग श्री जी महाराज बोलते हैं, कई लोग श्री जी को स्वामी जी बोलते हैं, कई लोग किसी न किसी रूप में बोलते हैं। लेकिन सुंदर साथ ने किस रूप में सेवा की बीतक क्या बोलती है, उसको सुनिए। अंगेठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, तपावे श्रीराज को इन समय ये सेवा है खास। किसको तपा रहे हैं? साक्षात हमारे धाम के धनी, ये साक्षात मेरे पिया जी हैं, मेरे राज जी हैं। रुमाल रतनबाई का भिजाई ताते जल, श्रीराज नेत्र पोषत है। गरम जल से उस रुमाल को भिगो करके निचोड़ने के बाद सवेरे उठ करके श्री जी उससे क्या करते हैं? पोछते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं? श्रीराज नेत्र पोछत है, साक्षात धामधनी नेत्रों को पोछते हैं। धनजी और ताराबाई कन्नड़ और गंगाराम धामधनी तीजी भूम से प्रात उठे इन ठाम, उठ रहे बंगला जी में। और ये ताराबाई, कन्नड़, गंगाराम ये सवेरे उठ करके, धनजी भाई ये सब उठ करके श्री जी के पलंग के सामने बैठे हैं और बोलते क्या है? तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। सबके हृदय में ये भाव है। धामधनी पांचवी भूम रंग पर वाली मंदिर से उठ करके तीसरी भूम की पड़साल में आए हैं। तीसरी भूम की पड़साल के छज्जे में आकर के सामने चांदनी चौक और सातों बनों के छत पर बैठे हुए सभी पशु पंछियों को, कोई जमीन के पशु पंछी जमीन पर, आसमान के आसमान पर, सबको अपनी नजरों से अमृत सींचते हैं। बन सींचत अमृत अगाध, ये गायन करते हैं। आंखें बंद हैं, ध्यान कहाँ लगा हुआ है? परमधाम में ध्यान लगा हुआ है। श्री जी और ये ब्रह्मात्मा बैठे कहाँ है? परना जी में बैठे हैं। यही तो भाव है। ये नित्य गावत है और साथी गावे कोई कोई, और भी कई लोग उनके साथ बैठ करके उसका आनंद लेते हैं। रिझावत है श्रीराज को, धामधनी को रिझाते हैं। बाणी गावत सोई, आज भी पन्ना जी में जाकर के आप देखेंगे तो बाइयां बैठ करके क्या करती हैं? बारी वाली बाइयां, मजलिस होती है, सभा होती है, तो उस समय उधर पुजारी जी भोग लगा रहे होते हैं। जब जब ये 14 बारियां होती है तो वो आज भी बारी गाई जाती है। आप गुम्मट जी में जाएंगे, बंगला जी में जाएंगे, मजलिस होती नहीं होती रात्रि को, चाहे कोई आए ना आए, 2 जने भी होंगे, केवल 2 मंदिरों के पुजारी जी भी होंगे, बैठ करके चर्चा जरूर होगी। ये उस समय श्री जी की परंपरा है। जब श्री जी चर्चा करते थे बंगला जी में बैठ करके, वो मजलिस आज गुम्मट जी में और बंगला जी में रात्रि के समय में दिखाई पड़ती है। और जो वाणी गाने वाले होते हैं, बाइयां बैठ करके चौपाइयों को पढ़ती रहती हैं। पहले चरना पहना के फिर गोटा कंढपी। अब सवेरे जब श्री जी बिस्तरे से उठ जाते हैं, अंगीठी तपाने के बाद में सबसे पहले चरना पहर के फिर गोटा कंढपी।
अंदर से नरम सूती के वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद ऊपर सिर पर एक रुमाल और ऊपर कंढपी टोपी पहनाई जाती है। चित दे चोपसों से वही पहनते है साहेब जी। और सुंदर साथ की सेवा को श्री जी स्वीकार करके इन वस्त्रों को धारण करते हैं। पहले मोजे पहनाओ तब प्रेमदास जी मोजा पहनाने की सेवा करते हैं। बाद में ये वल्लभदास जी ने सेवा करी। कभी कभी गर्मी के समय में कुर्ती, जो छोटा कुर्ता होता है, छोटे छोटे बाजू वाले और नीचे भी थोड़ा छोटा होता है, पतला सूती का कपड़ा होता है, गर्मियों के समय में ऐसा पहनाया जाता है। पटुका जरी जड़ाओ की दो थुर में सुपेत रंग। श्री जी जो कमर में पटुका बांधते हैं ताकि शरीर में किसी प्रकार की सुस्ती ना आए, चुस्त बना रहे। और वह शरीर है जो नौतनपुरी से पैदल चल करके परनाथ जी पहुंचा है। जगह जगह जा करके हवेलियां बनाई, ईंट पाथी, पैदल चले, नलिया से लेकर के वहां तक जाते जाते कहीं मरुभूमि के रास्ते में पैदल चले थे। कभी रात भर चैन की नींद नहीं सोए होंगे। क्या नसीब हुआ होगा, कभी कहीं अच्छा बिस्तरा नसीब हुआ होगा, कहीं ऐसे भी बिस्तरे प्राप्त हुए होंगे कि सारी रात गंध मारती रही होगी। कहीं ऐसा भी बिस्तरा मिला होगा कि सारी रात नीचे की कंकर चुभती रही होगी श्री जी के शरीर में। उन्होंने जूते चप्पल तो कभी पहने नहीं है, पाँव में क्या है, खड़ाऊ है। और कभी मरुभूमि के रेगिस्तान में घूम रहे हैं, तो कहीं जंगल में, कभी नदियों पर, कभी नाव पर चढ़ करके घूम रहे हैं। कहीं कहीं किसी का भाव आ जाता है तो घोड़ा लेकर के या ऊंट गाड़ी लेकर के आ जाते हैं। और कुल मिला करके 2-3 जगह ही ऐसा प्रसंग आता है। बाकी नौतनपुरी से लेकर के परनाथ जी तक पैदल चल करके पहुंचे। न कभी पेट भर खाई होगी और न कभी रात भर की नींद सोई होगी। आखिर एक शरीर ही तो है। दिन में 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ करके चर्चा करना है। हम 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो रात को जा करके पता चलता है कि शरीर में कैसी की पीड़ा हो रही है। लगता है कि यहां से नीचे बुखार सा चढ़ गया है शरीर में। पटुका पहनने पर एक तो कमर में हवा नहीं लगती बुढ़ापे में, और दूसरी चीज की एक चुस्ती बनी रहती है। 2 थुर में उसके सफेद, उसके थुरमा मतलब किनारा, पटुके का किनारा हमेशा झलकता रहता है। प्रेमदास जी ये पटुका पहनाने का सेवा करते हैं। नंदराम जी शामिल रहते हैं। और कई दफे लालदास जी, और जब लालदास जी उपस्थित नहीं रहते हैं किसी कारणवश, तो उनकी धर्म पत्नी लालबाई जी अधिकार लेकर के आती हैं और ये सेवा करती हैं। जब पहुंचे इत महाराज पहनावत श्रृंगार। जब छत्रसाल जी सोच सकते हैं मैं महाराज हूं, 10 बजे उठ जाऊं, मुझे कौन कुछ पूछने वाला, कहने वाला। मैं अनेक बहाने बता सकता हूं कि मेरे राज्य का बहुत सारा कार्य है, मैं थका हूं। नहीं, सवेरे 6 बजे श्री जी की सेवा में महाराजा छत्रसाल जी पहुंचे हैं। पहनावत श्रृंगार, अपने हाथ से श्री जी का श्रृंगार करा रहे हैं। सेवा करे सनेसों जान के धाम धनी निर्धार। क्या समझ करके सेवा कर रहे हैं, ये मेरे साक्षात धाम के धनी जी हैं। वल्लभदास जी, प्रेमदास जी ये सेत खान देह क्रिया के लिए इन्होंने अपने घर में, घर तो क्या उस समय सुंदर साथ ने जो कुटिया बनाई होगी आसपास में बंगला जी के चारों तरफ, यही उनके घर हुआ करते थे। छोटी छोटी झोपड़ियाँ, 2 जने 3 जने का परिवार, 4 जने का परिवार, कोई अकेले हैं तो उनके लिए सबको एक साथ में भोजन बनता है, एक साथ भोजन करते हैं। जो परिवार वालों में है, परिवारों में से हैं, वो अपनी छोटी छोटी कुटिया बना करके आसपास में बैठते हैं। श्री जी जब देह क्रिया के लिए जाते हैं, हरवंश के घर जाते हैं, उस समय पावड़े बिछाई जाते हैं। ये सेवा लालबाई की रहती है। घनश्याम जी और हरवंश भाई ये पारी पारी से देह क्रिया करने के लिए अपने घर में श्री जी को सेत खान यानी शौचालय की व्यवस्था करके रखते हैं। श्री जी को उस समय चरण दासी पहनाओ तो पहले राखी दास नारायण दास जो पलंग की सेवा कर रहे थे, ये चरणी पहनाने की सेवा करते हैं। कुछ दिन मोहनदास और खिमाई ने भी इस सेवा को की है।
फिर श्री राजेरिज के दई बल्लभ दास जी को ये अपनी चरण पादुका रखने की सेवा दी है। और ये जब बल्लभ दास जी श्री जी का चरण पादुका, ये तो या तो उनके पास एक छोटी झोली होगी, उसमें रखते होंगे, अपनी झोली कंधे पर टांग लेते होंगे श्री जी के, ये चरण पादुका उस झोली में रखते होंगे। जब श्री जी कहीं जाना जरूरत हो तो ले जाकर के सामने रख देते हैं, बाकी समय में अपनी झोली में लेकर के घूमते हैं। अब सोते होंगे तो क्या करते होंगे, इन्होंने तकिया कभी नहीं लगाई होगी मुझे लगता है। ये श्री जी के चरण पादुका को छोड़ करके ये तकिया लेने कहाँ जाएंगे, वही तकिया सिर में लगा करके सो जाते होंगे। तो इनको सपने में नींद भी अच्छी आती होगी और सोचते होंगे कि मेरा धन्य भाग है श्री जी के चरण कमल का, हमेशा अपने शीश कमल पर एहसास करते होंगे। पावड़े बिछाओ तो बकाई, बकाई किसनी, ये दोनों सुंदर साथ है, महिलाओं में से हैं। ये श्री जी को पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। उस समय लोटा भर के ले आते हैं श्री जी के चरण पखालने के लिए। दोनों बखत राखत इस सेवा के काम, ये शिवराम जी भाई की सेवा है। दोनों बखत श्री जी जब देह क्रिया के लिए जाते हैं तो उनके पांव धोने के लिए लोटा भर करके जल लाते हैं। रुमाल का डब्बा लेकर के लालबाई साथ में रहती हैं, जब हाथ पोंछना है, मुंह पोंछना है, दे दिया करती हैं। इत पलाश के वृक्ष तले हरवंश देव की रहे। बंगला जी के किनारे पर कहीं जब श्री जी हरवंश के घर में जाते हैं जो देह क्रिया के लिए, तो एक पलाश का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे हरवंश और देवकी ये एक परिवार है। सवेरे ही उठते हैं और बड़े बड़े मटकों में पानी गर्म करते हैं। जो सुंदर साथ दातुन करना चाहेगा, कुल्ला करना चाहेगा, स्नान करना चाहेगा, इनके घर में जा करके उनकी झोपड़ी के सामने से सभी सुंदर साथ गर्म पानी का इस्तेमाल करता है। ये उनकी सेवा है। करतताते जल को बड़े माट भर धरे, बड़ी मटकी में गर्म पानी करके रख देते हैं। जल झारी दातुन साथ आगे धरे, और जल का लोटा और दातुन इत्यादि सब वहां रख देते हैं। सूरजमुखी लिए बड़ा हाथ पकड़े बदले, और शेख बदल भाई ये दिल्ली के सुंदर साथ हैं। इन्होंने कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान के तख्तेता उस पर औरंगजेब बैठा हुआ है तो पता चल जाए कि ये तो हिंदू बन गया, कभी मुझे मरवा देगा। सोचते हैं कि ये ना मरवा दें तब भी मेरी मृत्यु एक दिन आएगी, लेकिन उससे पहले पहले मैं श्री जी की सेवा कर लूं। इन्होंने अपना घर द्वार, बिरादरी, धर्म कर्म सब कुछ छोड़ दिया। जब मुझे धाम धनी मिल गए, श्री जी मिल गए, मेरा सर्वस्व मिल गया, और मुझे छोड़ना बाकी रह क्या गया। मुझे कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने जो अपना पाया उसको संभाल लिया। ये समझ करके यहाँ से कहाँ पहुंचे, पन्ना जी पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने क्या सेवा ली, एक सूरजमुखी हाथ में लेकर के चलते हैं श्री जी के सामने। कहीं धूप लग रही, श्री जी के मुंह में कहीं रोशनी तो नहीं आ रही है। अमोला प्रभावती प्रातक लिए मूर्छल लिए, हाथ में मूर्छल लिए करके, मोरपंखी लेकर के श्री जी के आगे पीछे या हवा करने की, ये श्री जी के शान में ये मूर्छल करते रहते हैं। जब तक केशव दास जी और शंकर हजूरी नहीं पहुंचते, ये मौका देख करके ये सेवा कर लेते हैं। श्री छत्र पर फिर तब बल्लभ चले पीछे। बल्लभ दास जी हाथ में छतरी लेकर के चलते हैं। कभी धूप हो, शीत हो, बरसात हो, कभी ऊपर से किसी प्रकार के पशु पंछी गुजर रहे हों, चाहे कुछ हो या ना हो, ये हमारे धाम धनी इस कालमाय के ब्रह्मांड में आए हैं। तो एक राजा के सिर पर छतरी रहती है, तो ये राजाओं के राजा है, सम्राट हैं, ये सम्राटों के सम्राट हैं। हाथ में छतरी लेकर के पीछे पीछे घूमते हैं श्री जी। हरवंश के घर से पीछे लौट करके ये सुंदर साथ के बिछाए हुए पावड़े पर चलते हैं, आकर गादी पर विराजमान होते हैं। एक बिछाए धनवाई, एक बिछाए घनश्याम। अब आते आते ये धनवाई और घनश्याम की झोपड़ी रास्ते में पड़ती है। अपनी झोपड़ी में श्री जी के लिए गादी लगा देते हैं। कहते हैं कि धाम धनी, एक पल के लिए आप अंदर विराज जाइए,
ये गरीब की कुटिया में भी अपने चरण कमल लाइए। हमारा भी दिन सौभाग्यमय हो जाए, हमारी भी जिंदगी सौभाग्यमय हो जाए। कभी हमारी अंतरात्मा के अंदर ये एक प्रसन्नता हो कि धामधनी मेरे झोपड़ी में आए, मेरी कुटिया में आए, उनके चरण कमल पड़े। इस बिस्तरे पर बैठे थे हम, प्रतिदिन इसको मंदिर मान करके, इस आसन को धनी का एक बैठक मान करके हम आत्मा के अंदर संतुष्टि धारण कर सकें। अपने घर बुलाते हैं श्री जी, वहां भी जाकर के थोड़ी देर विश्राम करके उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। हाथ पकड़ बैठा होता धनवाई राम कुंवर। श्री जी जब धनवाई की कुटिया में पहुंचते हैं तो हाथ पकड़ करके बैठाती हैं। राम कुंवर भी ये सेवा करते हैं। जब चरण पखालत बैठे कुर्सिया पलंग पर, चाहे कुर्सी पर बैठे चाहे पलंग पर बैठे, तो श्री जी के उस समय चरण धोए जाते हैं और सुंदर साथ अपने घरों में उसका प्रक्षालन करते हैं। वैसे कालमाय के ब्रह्मांड में ये सारी औपचारिकताएं हैं, लेकिन इन औपचारिकताओं में अपने समर्पण की भावना छिपी हुई है। इन नश्वर तनों को धोने से वास्तव में कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा ही सोच करके कुछ भी न करें, आप कहो कि भाई राज जी को कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, भोग लगाने की जरूरत ही नहीं, भोग न लगाएं। राज जी सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ हमें देने वाले हैं, हम 1 रुपया उनको कभी ना दे, कभी सेवा में हमें, फिर आप करोगे क्या? आपकी सेवा क्या होगी? आपका समर्पण किस रूप में प्रस्तुत होगा? छबिलात छब सो ल्याए कंचन मड़्यो दातन, छबिला छबिल दासी। श्री जी को दातुन करने के लिए जब दातुन ले जाते हैं ना, तो उस दातुन को रखने वाला जो है नीचे सोने से मढ़ करके, सोने के पत्री से मढ़ करके रखा हुआ, उस पर दातुन रख करके श्री जी को ले जा करके सेवा में हाजिर करते हैं। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठत, श्रीराज हाथ पकालत, शंकर बांटत चरणामृत। और शंकर जी उस समय जो श्री जी के हाथ धोते हैं या चरण कमल को प्रक्षालन किया जाता है, तो सुंदर साथ को चरणामृत बांटते हैं। कईयों को अजीब लगता होगा कि चरण धोकर के चरणामृत कैसे बांटे जाते हैं। मैं बचपन में था, मैं जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, जिस समाज में पला बड़ा, वो एक सुंदर साथ का समुदाय था, जिसके घर में 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में सुंदर साथ का आगमन होता था। कोई मंडली बोला करते थे उस समय, छोटी सी हुई तो मंडली, आजकल तो गोष्ठी बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, अनेक प्रकार के ये विकसित हो रहा है। मंडली बोलते थे, आज मंडली है, आज मेला है, सुंदर साथ आए हैं। सबसे पहले सुंदर साथ आते हैं और बैठक लगा करके बैठ जाते हैं। तो जो मूल मुख्य कर्ता होता है, आयोजक होता है, सब सुंदर साथ के हाथ धुलाते हैं। सब सुंदर साथ को एक बर्तन लेकर के, एक पानी का बर्तन और एक हाथ धोने का 2 बर्तन लेकर के सबके हाथ धुलाते हैं। उसके बाद वह हाथ धुलाया हुआ जल कई लोग भाव से चरणामृत के रूप में लेते हैं, तो कई लोग अपने घरों में ले जा करके छींटते हैं। तो बाद में पता चला कि सुंदर साथ कई लोग कुछ और सेवा दे जाते हैं उसके साथ में। कोई तम्बाकू रगड़ करके आते हैं, तो कोई कुछ और, जो नहीं खाता है उसको तो पहले ही पता चल जाएगा। तो बाद में ये परंपरा फिर समाप्त कर दी गई। अब उन सुंदर साथ ने, कईयों ने अपना स्वभाव बहुत अच्छा विकास किया, कईयों ने ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य सत्संग के अभाव में अब सुंदर साथ के समाज में अब बैठ करके कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई अपवित्र चीज ग्रहण करने लग गए, कोई नशा करने लगे, कोई हिंसा हत्या तक करने लग गए, और फिर भी सुंदर साथ है। अब एक दूसरे को नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहोगे दूसरे के घर में आपके घर की भी बुराई निकलेगी, उसके घर की भी बुराई निकलेगी। मैं काफी साल पहले गोरखपुर के इलाके में पहुंचा था, तो वहाँ सुंदर साथ के घर पहुंचा। तो वहाँ पहुंचते ही सुंदर साथ बड़ा परात लेकर के आते हैं कि महाराज जी चरण कमल धोए जाएंगे हमारे यहाँ पर। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों करते हो? कहने कि ये तो हमारी परंपरा है, केवल आपकी नहीं। इस इलाके में कोई भी साधु संत आते हैं, हर गृहस्थ साधु संतों के चरण कमल को धोता है और उनकी सेवा करता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गांव में हमारी बड़ी निंदा होगी।
मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो गई है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप राज्य की सेवा करो। कहते कि नहीं, हमारी परंपरा है ये। आज भी उस इलाके में यदि कोई साधु संत चले जाते हैं तो ये करते हैं। तो ये सबकी अपने अपने विचार होते हैं। यहाँ सुंदर साथ इसी प्रकार से सेवा करते हैं। जो अपने हृदय में जितनी विनम्रता को धारण करता है वो उतनी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। विद्या क्या करती है? विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रता। विद्या हमेशा विनम्रता को प्रकट करती है और विनम्रता पात्रता को लाती है। और हमारे अंदर पात्रता हो तो जो अखंड ज्ञान हमने सुना है वो हमारे हृदय में फलीभूत होने लगेगा। श्रीराज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए। अब श्री जी वहां पर स्नान करते हैं और तिलक चंदन इत्यादि की सामग्रियां सारा मिला करके भाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए। अब सिर पर श्री जी तिलक धारण करते हैं और वस्त्रों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद आसन पर बैठ करके सुंदर साथ को अब परम धाम का ध्यान और चितवन इत्यादि कराते हैं। फुलमा बनाओ तो भर ले आए डिब्बी, नूर मोहम्मद सेवत है गुल मोहम्मद को दी। पहले ये फुलमा बनाने, फुलमा का तात्पर्य होता है कि सुगंधित पदार्थ, सुगंधी अन्न बना करके डिब्बे में रखते हैं। ये नूर मोहम्मद की सेवा थी। बाद में ये गुल मोहम्मद को उन्होंने ये सेवा दी। रूपाबाई रिज के सेवा दे श्रीराज, और रूपाबाई को धामधनी ने रिज करके उनकी विनम्रता को देख करके क्या सेवा दिया है कि रूपाबाई तुम्हारी ये सेवा है नित्य प्रति हरड़े अरुगाने की सेवा। हरड़े मतलब हरड़, त्रिफला में जो हरड़ डाला जाता है। आयुर्वेद का कथन है जिस प्राणी की मां नहीं है उसकी मां हरड़ है। जिस प्रकार से मां हमेशा सुखदायिनी होती है, किसी के लिए कष्टकारिणी नहीं होती, उसी प्रकार से हरड़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हरड़ जो सेवन करता है पेट के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी और शुभ होने के कारण श्री जी हरड़ ग्रहण करते हैं। ये रूपाबाई को सेवा दी है, प्रतिदिन श्री जी की सेवा में ये लेकर के आती है। आए मुकुंदास हाजिर चीरा बंधावे चोप दे चित्त। मुकुंदास जी की सेवा रहती है, हाथ में अपनी झोली पर पगड़ी रखते हैं श्री जी की और श्री जी के सिर पर पगड़ी बांधने की सेवा करते हैं। और कभी कंडपी तीनों ऊपर गोदावरी बांधता और कभी कंडपी पहनते हैं तो गोदावरी बहन जी ये सेवा करती हैं। सिर पर कलंगी धारण करते हैं। मुकुंदास जी की सेवा होती है जिसके ऊपर तुर्रा लटका रहता है। जब पाग बांधते हैं श्री जी हाथ में, उसकी पेच मतलब उसका जो फिरावा होता है ना, कपड़े का जो फिरावा होता है उसको हाथ में लेकर के मुकुंदास जी रहते हैं। श्री जी आप स्वयं अपने हाथ से बांधते हैं। अगरदास जी हाथ में दर्पण लेकर के श्री जी के सामने खड़े रहते हैं। तामे शामिल सीताराम और गुल मोहम्मद बंसी भी सेवा में ने मन में धरे आनंद। अत्यधिक आनंदित होकर के ये सेवा करते हैं। नित ल्यावे दर्पण, ये जो अगरदास ही प्रतिदिन इस समय दर्पण लेकर के आते हैं। केतेक दिन सेवा करी उधोदास तिलक, पीछे लई छबिलदास ने करे प्रेम सोहक। बैठत चीरा बांध के उका ल्याए कलंगी। चीरा बांधने के बाद उका भाई कलंगी लेकर के आते हैं और फूल हार कई प्रकार के बना करके ये धर्माबाई ये ले करके आती हैं। झोली मयाराम की सब फकीरी साज। मयाराम जी एक झोली लेकर के बैठते हैं, उसमें 36 पकेट होते हैं। 36 पकेट में 36 अलग अलग प्रकार की सामग्रियां होती है और वो इतने अभ्यस्त होते हैं कि उनको जिस चीज की जरूरत हो सारी झोली की उसमें नंबर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पकेट में उनका हाथ जाता है और तुरंत निकाल करके सेवा में हाजिर रहते हैं। काम पड़े मगाओ तो बुलाओ मयाराम। श्री जी जब किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है कहते कि मयाराम भाई को बुला लो, झोली लेकर के आए और तुरंत उस समय हाजिर हो जाते हैं। छत्रसाल जी जब आते हैं श्री जी का श्रृंगार पहनाने की सेवा करते हैं। भूखंड
श्री बाई जी लियावत बाईजूराज जी तेज कुंवर जी एक चांदी की बड़ी रकेबी होती है, बड़ा परात जैसा, उसमें सारे आभूषण लेकर के आते हैं। छत्रसाल जी श्री जी को पहनाने की सेवा करते हैं और इसमें गले में मोती की माला, उसमें एक दोहरी सांकली है जिस पर एक सामने मोती लटका हुआ है, उसके चारों तरफ अनेक प्रकार के नग जड़े हैं। तापर कंठी विराजत 3 सरी ऊपर, श्री जी के गले में मोतियों की 3 सरी वाली कंठी दिखाई दे रही है। पहनाए भूखंड पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, श्री बाईजूराज जी वहां से पीछे लौटती हैं। बाईजूराज जी का कोठा मंदिर आपने आज भी देखा होगा। बंगला जी के जो मुख्य गेट से बाहर निकलेंगे और बाजार की तरफ निकलेंगे तो बाईं तरफ कोठा मंदिर है, वहाँ बाईजू महारानी जी का रहने का स्थान हुआ करता है। राजभोग अरुगावत सेवा रसोई पर, वहीं पर भोग बनता है, राजभोग यानी दोपहर का भोग बनता है और बाईजूराज जी श्री जी को भोजन वहीं से बना करके लाने की सेवा करती हैं। इन समय छविलदास जल देवे कटोरा भर, छविलदास जी कटोरा में जल भर के लाती हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो माणिक घर, लालदास जी सामने आकर के श्री जी के सामने अर्जी करते हैं कि धामधनी देह क्रिया के लिए यदि मानिक भाई के घर जाना हो तो आदेश करें। हाथ आशा गंगाराम दूजी तरफ दास लाल, लालदास जी और ये आशा गंगाराम लालदास जी श्री जी के हाथ पकड़ करके चलते हैं, क्योंकि कई देर हो गए श्री जी को बैठे बैठे, हो सकता है कि कहीं हाथ पांव लंगड़ाने न लग जाए, और सुंदर साथ के भाव हैं हाथ उठा करके पकड़ करके चलने की या उठाने बैठाने की। छत्रसाल जी पहुंचते हैं, इस समय भी श्री जी का हाथ पकड़ते हैं। कभी लालदास जी तो कभी बदले में लालबाई जी ये सेवा करती हैं। श्री जी लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए जाते हैं और देह क्रिया से निवृत्त होने के बाद वहां से लौटते हैं। मोदी बड़ा बुलचंद चले राज संगे, ठौर पहुंचे बोलही धामधनी की जय। आपने तो जय बोला ही नहीं है, एक बार सब मिलकर के बोलेंगे क्योंकि यहाँ प्रसंग आया। मोदी बड़ा बुलचंद, बुलचंद 2 सुंदर साथ हैं, एक बड़े बुलचंद के नाम, मोदी बड़े बुलचंद के नाम से ये इनका नाम है। श्री जी जहां जहां जाते हैं सबसे पहले ये खबर देने वाले के नाम पर आगे आगे चलते हैं कि श्री जी का आगमन हो रहा है। जैसे बड़े राजा महाराजा चलते हैं तो श्री 5 महाराज धीराज का आगमन हो रहा है, लगाते कि नहीं लगाते आवाज। तो श्री जी जहां भी जाते हैं सुंदर सा थोड़ा सा सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए, सम्मान के लिए या मिलने के लिए प्रणाम करने के लिए बाहर आ जाए, सबको मौका मिल जाए। आगे आगे चल करके जिसके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलो धामधनी की। इस प्रकार से एक हाथ ऊंचा करके एक पैर ऊंचा करके वहां से बड़ी बुलंद आवाज में जयकारा लगाते हैं, बोलो धामधनी की जय। सुंदर साथ क्या समझता है कि श्री जी का आगमन हो गया है। यूं करते मानिक के घर से फिरे जब, मूर्छल हाथ लिए सेवा करे तब। मानिक भाई के घर से इस प्रकार से श्री जी अब यहाँ वापस लौटते हैं। बल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खान, मेहनत सेवा मिने करे दिल में ले ईमान। जो भी सेवा करते हैं दिखाने के लिए भी नहीं, किसी से लूट मचाने के लिए भी नहीं, श्री जी के सामने जा करके नंबर बनाने के लिए भी नहीं। बड़े नंबरदार भी होते हैं, हाँ, पीछे से कुछ और करना और सामने जा करके हाँ श्री जी के। चलो बहुत कुछ ज्यादा बात मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन बड़े नंबरदार लोग होते हैं, सामने जा करके कुछ और करना और कहते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, और बड़े नंबर बना लिए और किसी की चुगली भी लगा दी। तो इस ऐसा करने से क्या होता है कि आप नजदीक बन जाते हैं, विश्वसनीय बन जाते हैं और दूसरे की आफत काट देते हैं, है कि नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहते। ये भी लगे दुख देन, तारतम वाणी में लिखा है, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, खैंचा खैंच ऐसी करे ये भी लगे दुख देन। ये बड़ा दुखदाई होने वाला है। जो कर सकते हैं आप कीजिए, चाहे आप लोहे के साथ दरवाजे के पीछे रह करके अपराध कर रहे हैं वो भी राज जी देख रहे हैं, चाहे आप छिप करके सेवा कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। आप जिस मंदिर के ऊपर बैठे हैं इसकी नींव यहाँ से 15 फुट नीचे धसी हुई है। यदि वो इस मंदिर की
नींव की ईंट न हो तो हम यहाँ पर स्थापित नहीं हो सकते। इस मंदिर का गजूर तो बहुत दूर से दिखता है, लेकिन जिसने वो ईंट रखी, उसकी सेवा की है, वो जिनका मंदिर है, जिनका स्थान है, वो देख रहे होते हैं। लटके मटके चलते फिर बैठे पलंग आए। श्री जी लटकनी मटकनी चाल से आकर के बंगला जी में आकर के विराजमान हो जाते हैं पलंग पर। शाम में मुरलीधर आसन किया, श्रवण देत बनाए। ये मुरलीधर कैसा बैठते हैं, संगमरमर के पत्थर जैसे लगते हैं। इनकी आंखें श्री जी की आंखों से मिली हुई है और हिलते नहीं बिल्कुल भी, पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे हैं और श्रवण देत बनाए, और बैठ करके जो चर्चा सुनते हैं। शायद उन दिनों में मोबाइल होते तो मुरलीधर जी का नाम नहीं आता है, कभी कभी उनका भी मोबाइल जरूर बजता है। ऊपर पहर दिन के आए माणिक के घर से। अब एक प्रहर समय पूरा हो गया, 9 बजे का समय हुआ। माणिक भाई के घर से आए, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। अब यहाँ चर्चा का समय हुआ। कल श्री जी 9 बजे के उपरांत चर्चा प्रारंभ करेंगे, और श्री जी कहाँ की किस प्रकार की चर्चा करते हैं वो प्रसंग हम कल सुनेंगे। हुआ चर्चा समय, श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की बीरत। एक पहर की भी तक आपने श्रवण की। जो होता है तापर सो बताऊं जुगत। उसके ऊपर 9 बजे से 12 बजे के बीच में जो होगा वो प्रसंग मैं आपको कल सुनाऊंगा। और दूसरे पहर की बीतक में राजभोग का प्रसंग आता है। सुंदर साथ किस भाव से श्री जी को भोग लगा करके भोजन अरुगाता है, अपने अपने घरों से कुछ लेकर के आते हैं और श्री जी उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। और अन्य मंदिरों में, पन्ना जी में जब ये राजभोग का प्रसंग आता है तो सुंदर साथ वो अपना भाव घर से खूब राजभोग बना करके ला करके सुंदर साथ को भी भोग बना करके खिलाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करें कि भोग बना करके ले आइए, और किसी की इच्छा हो तो मना भी नहीं करेंगे। कल दूसरा प्रहर है, दूसरा प्रहर में ये सब कुछ लीला आगे चलेगी, उसका प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर समापन करते हैं। सभी मिल करके प्रेम के साथ चौपाई दोहराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की बिरत। जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।